नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज का 13वां जिला यानी रेवाड़ी जिला करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 जिलों को कवर किया है और उन जिलों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज़रूर देखें। और मैं आपको टॉपिक वाइज हरियाणा करंट अफेयर भी करा रहा हूँ। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोर्स आपको रुपए में प्रोवाइड कराए जाते हैं वही मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। और मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं कि 25 में से 23 नंबर आपको आसानी से प्राप्त होंगे अगर आप यह जिला दर्शन सीरीज और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ते हैं तो अब शुरू करते हैं। रेवाड़ी जिला स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को कितने ज़िले बने थे? 4 ज़िले बने थे। कौन कौन से बने थे? तो ये 4 ज़िले बने थे। एक तो बना था रेवाड़ी। कौन सा बना था? रेवाड़ी बना था। एक बना था कैथल, और एक बना था यमुनानगर, और एक बना था पानीपत। क्या बना था? पानीपत। तो ये 4 ज़िले बने थे 1 नवंबर 1989 को। ये 4 ज़िले कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को। कौन कौन से? रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर और पानीपत। दिशा हरियाणा की किस दिशा में है? तो ये हरियाणा के दक्षिणी दिशा में है। ये गलत टाइप कर दिया गया है। नामकरण क्या हो, किसके नाम पे किया गया है? रेवती के नाम पे। संस्थापक कौन है? राजा रेवत हैं। कौन है? राजा रेवत। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो इसका प्राचीन नाम होगा रेवावाड़ी। क्या हो जाएगा प्राचीन नाम? रेवावाड़ी। उपनाम क्या हो जाएगा? पीतल नगरी, और दूसरा नाम होगा वीरभूमि। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। दिशा दक्षिण दिशा में। नामकरण रेवती के नाम पर। संस्थापक राजा रेवत। प्राचीन नाम क्या होगा? रेवावाड़ी। उपनाम क्या हो जाएगा? पीतल नगरी, वीरनगरी। तहसील कितनी हो जाएंगी? 3 तहसील हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। कितनी तहसील हैं? 3। रेवाड़ी हो जाएगी, कोसली और बावल। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं, तो हरियाणा के अंदर तहसील हैं 94। कितनी है? 94। और अगर बात करें उप तहसील की तो उप तहसील हैं 49। कितनी है? 49। जो तहसील हैं, हरियाणा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो तहसील हैं इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 95। लेकिन 95 का डाटा नहीं है कि 95वीं तहसील कौन सी बनी है। मंडल है गुरुग्राम के, मंडल के जो गुरुग्राम मंडल है इसके अंतर्गत रेवाड़ी जिला आता है। तो बात करते हैं गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं। ये 3 जिले कौन कौन से होंगे? रेवाड़ी हो जाएगा एक तो, और एक होगा महेंद्रगढ़, और एक हो जाएगा गुरुग्राम। तो ये 3 जिले आते हैं किसके? गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत। और 1 नवंबर 1966 को कितने मंडल थे? तो 1 नवंबर 1966 को थे 4 मंडल, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 6 मंडल। 2 नए मंडल बने हैं। कौन कौन से? फरीदाबाद, और एक बना है करनाल। कौन सा? करनाल बना है। कब बने हैं? तो ये बने हैं 2 फरवरी 2017 को। कब बने हैं? 2 फरवरी 2017 को। अब बात करते हैं उपमंडल की। उपमंडल कितने हैं? 3, रेवाड़ी, कोसली और बावल। जो तहसील हैं वही उपमंडल हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावल। और वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो पहले कितने थे? 74। जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, हरियाणा सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके अंदर 74 दिखाया गया है। लेकिन 2022 के अंदर 8 नए बने थे, बनाने की घोषणा की गई थी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। और बात करते हैं क्या कोई सीट रेवाड़ी से कोई भी सीट विधानसभा की आरक्षित है? तो नहीं है। कोई भी सीट क्या नहीं है? विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। रेवाड़ी जिले की सीमा 5 अन्य जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है? 5 जिलों के साथ लगती है। और ये 5 जिले कौन कौन से होंगे? तो ये जिले हो जाएंगे चरखी दादरी होगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा, झज्जर हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा, और एक जिला हो जाएगा मेवात। तो कितने जिले हो गए?
तो ये 5 ज़िले हो गए जिनकी सीमा रेवाड़ी ज़िले के साथ लगती है। और हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो हरियाणा के अंदर विधानसभा की जो सीट आरक्षित हैं वो हैं 17। और टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट हो जाएंगी 90। क्या हो जाएंगी? 90। और हमने जो 12 ज़िले पढ़े हैं उनके जिस भी ज़िले में जितनी भी आरक्षित सीटें थी उनको मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है और दोमट मिट्टी है। नदी कौन कौन सी बहती है? साहिबी और इंदौरी नदी। फसल सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? गेहूं होती है, कपास होता है और जौ भी होता है। और यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? 48। कौन सा गुजरता है? 48 नेशनल हाईवे गुजरता है। पुलिस रेंज की बात करें तो ये कौन सी पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? साउथ रेंज। कौन सी रेंज के अंतर्गत? साउथ रेंज पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं जो साउथ पुलिस रेंज है इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं? तो 4 ज़िले आते हैं। और ये 4 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे? रेवाड़ी हो जाएगा, पलवल हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा और एक हो जाएगा नूह। तो ये 4 ज़िले हो जाएंगे जो साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। बात करें प्रमुख खनिज की तो यहाँ पे होता है स्लेट पत्थर। क्या होता है? स्लेट पत्थर। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार रेवाड़ी के आंकड़े जानते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिरसा जिला। क्या हो जाएगा? सिरसा जिला। और सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें जनसंख्या कितनी है तो 9,03,332 है। लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 898 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 898। साक्षरता दर कितनी है? 82.2%। कितनी है? 82.2% है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.1% है। और बात करते हैं किसकी? जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? फरीदाबाद जिले का। सबसे कम किसका हो जाएगा? सिरसा जिले का। किसका हो जाएगा? सिरसा जिले का। अब चलते हैं आगे, रेवाड़ी जिले का इतिहास जानते हैं। रेवाड़ी जिले को महाभारत काल में राजा रेवत द्वारा बसाया गया। राजा रेवत की पुत्री रेवती थी जो बलराम की पत्नी थी। जो रेवाड़ी जिला है इसको महाभारत काल के दौरान बसाया गया था। और किसने बसाया था? राजा रेवत ने बसाया था। और जो राजा रेवत है उसकी पुत्री थी। पुत्री का क्या नाम था? रेवती। और जो किसकी पत्नी थी? बलराम की पत्नी थी। और जनश्रुति के अनुसार रेवाड़ी जिले की स्थापना पृथ्वीराज के भतीजे राजा कदमपाल द्वारा 1080 में की गई। कुछ का क्या मानना है कि रेवाड़ी जिले की स्थापना जो राजा पृथ्वीराज चौहान था उसका जो भतीजा था राजा कदमपाल, क्या नाम था? राजा कदमपाल, उसने 1080 ईस्वी के अंदर इसको बसाया था, यानी स्थापना की थी। औरंगजेब के समय नंदराम नामक एक अहीर ने रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की थी। किसकी कौन सी शासन की स्थापना की थी? अहीर शासन की। किसने की थी? नंदराम नामक एक अहीर ने। रेवाड़ी से शासक तेजपाल की हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जो राजा तेजपाल था उसकी हत्या किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शाह आलम की पत्नी समरू बेगम कहाँ से थी? रेवाड़ी से थी। कहाँ से थी? रेवाड़ी जिले से। अब बात करते हैं धारूहेड़ा की। तो यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है। और यह जो 48 है ये कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से जयपुर। और यह उप तहसील के मालपुरा गांव में 1986-87 में हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग लगाया गया था। जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है वो कब लगाया गया था? 1986 और 87 के अंदर यह उद्योग लगाया गया था। धारूहेड़ा तहसील के स्लेट पत्थर ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जो स्लेट पत्थर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? धारूहेड़ा का। और धारूहेड़ा कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। तो यह अभी मैंने आपको क्या बताया था कि
खनिज पदार्थ कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्लेट पत्थर। जो धारूहेड़ा उप तहसील है, यहाँ पर एक सहगल पेपर मिल्स है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 अगस्त 1975 को। कब हुई थी, 11 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना की थी। और इसमें बहुत सारा सरकारी धन था। क्या था, सरकारी धन जो ऋण लिया गया था वो यही था। लेकिन यह जो मिल है ये असफल हो गई थी और जो सरकारी रुपया था वो सारा डूब गया था, जिसके कारण यह मिल क्या हुई थी, चर्चा में भी आई थी और धारूहेड़ा क्षेत्र भी चर्चा में रहा था। अब बात करते हैं, रेवाड़ी के अंदर स्टेडियम है। जी हाँ, एक स्टेडियम है और ये स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, राव तुलाराम स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम हो जाएगा, राव तुलाराम स्टेडियम। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि राव तुलाराम स्टेडियम किस जिले में है, तो राइट आंसर होगा रेवाड़ी जिले में। अब बात करते हैं, क्या यहाँ पे कोई वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। जी हाँ, यहाँ पे है नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य और ये कहाँ पे है, रेवाड़ी जिले में। और इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है, सियार, लोमड़ी, काला हिरन, इन 3 चीज़ों के लिए है प्रसिद्ध है। और इसे जून 2009 के अंदर संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। कब किया गया था, जून 2009 के अंदर। अब बात करते हैं, क्या यहाँ पे प्रजनन केंद्र भी है। यहाँ पे एक प्रजनन केंद्र है, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। क्या है, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, और ये है झबुआ रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे, झबुआ रेवाड़ी। और तुलाराम की हवेली कहाँ पे है, तो ये भी रेवाड़ी के अंदर है। अगर गांव पूछा जाए तो रामपुरा गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामपुरा गांव। और ये कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। राव तेज सिंह तालाब कहाँ पे है, ये भी रेवाड़ी जिले के अंदर है। अब बात करते हैं, रेवाड़ी की एकमात्र जो क्या है, विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है, मीरपुर के अंदर है। और मीरपुर कहाँ पे है, रेवाड़ी में। स्थापना कब हुई थी, 2013 के अंदर इसकी स्थापना हुई। वाइस चांसलर कौन है, तो इसके वाइस चांसलर हैं जेपी यादव। कौन है, जेपी यादव। और यहाँ से एक योजना की शुरुआत हुई थी। वो योजना कौन सी है, मेरा विश्वविद्यालय मैं ही संवारूं अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर से। तो यहाँ से किस अभियान की शुरुआत हुई, मेरा विश्वविद्यालय मैं ही संवारूं। तो इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अब जानते हैं रेवाड़ी जिले के मंदिर, जो इस प्रमुख मंदिर हैं, तो उन प्रमुख मंदिरों में आएगा घंटेश्वर महादेव मंदिर। क्या है, घंटेश्वर महादेव मंदिर। और घंटेश्वर जो महादेव मंदिर है, यह रेवाड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के अंदर सनातन धर्म की सभी देवी देवताओं की मूर्ति क्या है, स्थापित की गई है। जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उनकी सभी जो देवी देवताएं हैं, उनकी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। हनुमान मंदिर भी है। कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं हरियाणा की पहली पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका की। किसकी बात करते हैं, हरियाणा शोध पत्रिका की। और यह हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, हरियाणा की पहली पत्रिका। तो कौन सी हो जाएगी, हरियाणा शोध पत्रिका। तो इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था रेवाड़ी जिले से। कहाँ से हुआ था, रेवाड़ी जिले से हरियाणा शोध पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 1966 के बाद यह पत्रिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज के नाम से निकलती है। 1966 के बाद ये कहाँ से निकलती है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। और इसका नाम क्या रख दिया गया, जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा शोध पत्रिका का नया नाम क्या है, तो नया नाम हो जाएगा जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल की। सैंड पाइपर है एक तो, और इसे पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया, 1992 ईस्वी के अंदर। दूसरा है जंगल बबलर। क्या है, जंगल बबलर कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। और इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया, 1974 के अंदर घोषित किया गया। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति में यहाँ से किसी ने नेतृत्व किया था, तो हाँ, यहाँ से रेवाड़ी का नेतृत्व करने वाले राव तुलाराम थे। कौन थे, राव तुलाराम। अब बात करते हैं रेवाड़ी की जो प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था वो कौन सा था, तो ये था जैन प्रकाश। क्या था,
जैन प्रकाश। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन प्रकाश। कब प्रकाशित किया गया? 1885 के अंदर प्रकाशित किया गया। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे जियालाल जैन। कौन थे? जियालाल जैन इसके संपादक थे। और ये जो जियालाल जैन है ये पहले हिंदी संपादक थे। क्या थे? पहले हिंदी संपादक थे। और यह जो जैन प्रकाश जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया यह हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी जिले। क्या हो जाएगा? रेवाड़ी जिला। अन्य समाचार पत्र और जानते हैं। अहीर हितैषी समाचार पत्र, यह कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर। और इसका संपादन किसने किया था? गणेशी लाल द्वारा। किसने किया था? गणेशी लाल ने। कौन से समाचार पत्र का? अहीर हितैषी समाचार पत्र। कहाँ से किया था? रेवाड़ी से। भक्ति समाचार पत्र, इसका प्रकाशन भी कहाँ से किया गया? रेवाड़ी से। किसने किया? सूरदेवी ने। किसने प्रकाशन किया? सूरदेवी ने। और हरियाणा की पहली जो पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका, इसका प्रकाशन भी किसने किया था? रेवाड़ी से किया था। किसने किया था? रेवाड़ी से। और 1966 से इसका प्रकाशन कहाँ पे किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। कहाँ से? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। रेवाड़ी जिला प्रसिद्ध क्यों है? तो रेवाड़ी जिला प्रसिद्ध होने का कारण है यहाँ पे क्या है? पित्तल उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। रेवाड़ी जिला है यह पित्तल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो तिल्ली जुत्ती है या फिर जूता उद्योग इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लाल मस्जिद, लाल मस्जिद कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर के शासनकाल के समय इसका निर्माण करवाया गया था 1570 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1570 ईस्वी के अंदर लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। अब बात करते हैं बागवाला तालाब। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया था राम गुज्जर के पुत्र अहीर ने। किसने करवाया था? राम गुज्जर के पुत्र अहीर ने। अब जानते हैं रेवाड़ी जिले के प्रमुख व्यक्ति। क्या जानते हैं? रेवाड़ी जिले के प्रमुख व्यक्ति जिनमें आते हैं राव तुलाराम। और इनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के अंदर। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1825 को। और 1857 की क्रांति का रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। और अंग्रेजों से बचकर राव तुलाराम अफगानिस्तान देश छोड़कर चले गए थे। दूसरे हैं संतोष यादव। और ये कौन है? ये एक पर्वतारोही हैं। कौन है? पर्वतारोही। और इनका जन्म हुआ था 1969 में। कहाँ पे? जोनियावास गांव है रेवाड़ी के अंदर ही। और संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की थी। मतलब कि क्या किया था? फतेह किया था। और कब कब किया था? पहली बार तो किया था 10 मई 1992 को। दूसरी बार कब किया था? 1 साल बाद इसी दिन 10 मई 1993 को माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? फतेह किया था। अब बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह की। और जो राव बीरेंद्र सिंह हैं इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? विशाल हरियाणा पार्टी की। किसकी स्थापना की थी? विशाल हरियाणा पार्टी की। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूरज। क्या था? उगता सूरज। क्या था? उगता सूरज। स्थापना कब की थी? 1966 के अंदर। कब की थी? 1966 के अंदर। और ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे? दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ से अलग करके नया जिला बनाया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? राव बीरेंद्र सिंह का योगदान रहा था। मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा के क्या थे? ये विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन से? दूसरे नंबर के। यानी ये प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे। कब से कब तक रहे थे? 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक विधानसभा के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। और इनका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि सबसे छोटा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसका रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह का।
और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सन्नो देवी। अब बात करते हैं सर शादीलाल की। तो इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध भी रेवाड़ी जिले से था। कहाँ से था संबंध? रेवाड़ी जिले से। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? राय बहादुर की। किसको प्रदान की थी? सर शादीलाल को। किसने प्रदान की थी? ब्रिटिश सरकार ने। और कब प्रदान की थी? 1909 ईस्वी में। कब की थी? 1909 ईस्वी में। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे। और जो सर शादीलाल है, 1913 के अंदर जो पंजाब हाई कोर्ट है उसका क्या बना था? मुख्य न्यायाधीश बना था। अब बात करते हैं अलहड़ बीकानेरी की। इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी के बीकानेर गांव से। कहाँ से है? बीकानेर गांव से। हरियाणा के जो प्रमुख सांग कलाकार अहमद बख्श हैं, उनका संबंध भी कहाँ से है? रेवाड़ी जिले से। अहमद बख्श का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। अलहड़ बीकानेरी का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी जिले से। और जो प्रमुख शास्त्रीय गायक कलाकार हैं कल्लन खां, इनका संबंध भी किससे है? रेवाड़ी से। कहाँ से है? रेवाड़ी से। और जो कल्लन खां हैं, इनके किसका शिष्य था? होदू खां का शिष्य था। जो कल्लन खां है वो किसका शिष्य था? होदू खां का शिष्य था। ये कल्याण नहीं आएगा, कल्लन आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 1978-89 में पहली गौशाला रेवाड़ी जिले में स्थापित की गई थी। यह हरियाणा की पहली गौशाला थी जो रेवाड़ी जिले में स्थापित की गई थी। और वर्तमान में रेवाड़ी व पंचकुला में क्या है? सबसे कम गाय हैं। तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पे हो जाएंगी? सिरसा जिले के अंदर। और सबसे ज़्यादा गौशाला भी कहाँ पे हो जाएंगी? सिरसा जिले के अंदर। अब बात करते हैं, अगर दोनों ऑप्शन में मिल गए तो आप करोगे 79 राइट आंसर। क्या करोगे? 79। हरियाणा में पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी हरियाणा की पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 को। कब चलाई गई थी? 14 फरवरी 1873 को। कहाँ से कहाँ तक? रेवाड़ी से दिल्ली के बीच हरियाणा की पहली ट्रेन। अगर बात करें भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच। और कब चलाई गई थी? 13 जनवरी 2015 को। कब चलाई गई थी? 13 जनवरी 2015 को। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेवाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। और यहाँ से 6 दिशाओं के अंदर रेल मार्ग जाता है। कितनी दिशाओं में? 6 दिशाओं में। रेवाड़ी जिले में रेल संग्रहालय भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रेल संग्रहालय। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा 1880 में स्थापित की गई। कब स्थापित की थी? 1880 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी। जो रामपुरा महल है, जो कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले के अंदर। इस भव्य महल का निर्माण किसने करवाया था? राव तेज सिंह ने। कब करवाया था? 1801 ईस्वी में। कब करवाया था? 1801 ईस्वी में। अब बात करते हैं कानोट दरवाजा की। तो कानोट दरवाजा कहाँ पे है? तो ये भी रेवाड़ी जिले के अंदर ही है। हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी जिले में यह 1879 आ जाएगा या फिर 78 मिलेगा। ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई थी। ये 79 आएगा। 79 कर लेना, ये 80 लिखा गया। हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी जंक्शन है, जिसे कब बनाया गया था? 1873 के अंदर। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल 29 अगस्त 2008 को रेवाड़ी जिले में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 29 अगस्त 2008 को। कहाँ पे? रेवाड़ी जिले के अंदर। पहला कहाँ पे था? कुंजपुरा करनाल के अंदर था। तीसरा कहाँ पे था? झज्जर के मातनहेल में। और चौथा कहाँ पे बनेगा? पंचकुला के अंदर। रेवाड़ी जिले के पर्वतारोही नरेंद्र सिंह ने 6 दिन के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची माउंट चोटी एवरेस्ट को क्या किया है? फतेह किया है। क्या किया है? फतेह किया है। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि अब 2022-23 की रेवाड़ी जिले की करंट अफेयर को इसी वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। हरियाणा पहचान पत्र से पेयजल कनेक्शन जोड़ने वाला
हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना? रेवाड़ी बना है। क्या करने वाला? परिवार पहचान पत्र से पेयजल कनेक्शन जोड़ने वाला। अब देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट जो पावर प्लांट है वो कहाँ लगाया गया है? रेवाड़ी के खुर्शीद नगर गांव में। कहाँ पे? रेवाड़ी के खुर्शीद नगर गांव में देश का पहला ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट लगाया गया है। मेरा विश्वविद्यालय मैं ही संवारूं अभियान की शुरुआत इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, कहाँ पे है? मीरपुर के अंदर है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। कौन से अभियान की? मेरा विश्वविद्यालय मैं ही संवारूं। विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? रेवाड़ी जिले के अंदर किया गया। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में राज्य की पहली फुटबॉल अकादमी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? पहली फुटबॉल अकादमी कहाँ पे बनाई जाएगी? रेवाड़ी जिले के अंदर। हरियाणा की कौन सी होगी? पहली फुटबॉल अकादमी होगी। अब बात करते हैं, हिसार से रेवाड़ी तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? हिसार से लेकर रेवाड़ी तक। रेवाड़ी की जय भगवान को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार रेवाड़ी के जय भगवान को दिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा नगर पालिका को स्वच्छ शहर के अवार्ड से नवाजा गया। तो स्वच्छ शहर के अवार्ड से किसे नवाजा गया? धारूहेड़ा नगर पालिका को। किसको नवाजा गया? धारूहेड़ा नगर पालिका को। नेक्स्ट है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में MBRI, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के करमवीर सिंह को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। क्या पदक? कौन सा पदक दिया जाएगा? जीवन रक्षा पदक। और किसको दिया जाएगा? करमवीर सिंह को। कहाँ से हैं? रेवाड़ी जिले से। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह की जयंती पर। रेवाड़ी जिला जन्म के बाद सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला हरियाणा का कौन सा जिला बना है? पहला जिला बना है जो क्या करता है? सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत मिशन के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? अमृत भारत मिशन के लिए रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है। रेवाड़ी के साहित्यकार रतन कुमार को राही रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान मिला? 24वां स्थान मिला है। जो साहित्यकार हैं रतन कुमार कहाँ से हैं? रेवाड़ी जिले से हैं। और उनको जो राही रैंकिंग 2021 जारी की गई उसमें कौन सा स्थान मिला है? 24वां स्थान मिला है। हैफ्ट द्वारा रेवाड़ी जिले के रामपुर में नया ऑयल मिल स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित की जाएगी? नई ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? रेवाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे बात हुई है हैफ्ट। हैफ्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा स्टेट क्या हो जाएगी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। क्या हो जाएगी? मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। चेयरमैन कौन है हैफ्ट के? तो इसके चेयरमैन है कैलाश भगत। कौन है? कैलाश भगत। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? पंचकुला जिले के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? पंचकुला जिले के अंदर। तो क्या याद रखना है? हैफ्ट का चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। हैफ्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और क्वेश्चन क्या था? हैफ्ट द्वारा रेवाड़ी जिले के रामपुर में क्या स्थापित की जा रही है? नई ऑयल मिल। तो इसी के साथ दोस्तों यह जो जिला दर्शन सीरीज का 13वां जिला था रेवाड़ी जिला समाप्त होता है। और इसी तरह नेक्स्ट जो जिला दर्शन सीरीज का पार्ट आएगा वो कल सुबह 11 बजे आएगा, तो उसको देखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।